गुड इवनिंग क्लास। जैसा कि कल हमने स्टार्ट करा था टॉपिक बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमने देखा था बुक कीपिंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में। इट मीन्स हमने उसमें चैप्टर में अलग अलग उनके डेफिनेशंस, उनके बीच में डिफरेंसेस, ये चीज हमने देखी थी। आज हम उसी चीज को एक कंसाइज फॉर्म में देखेंगे। कंसाइज फॉर्म से मतलब ये है कि बुकिश लैंग्वेज में ना देखकर उसी चीज को हम कंसाइज करेंगे एक ही पेज पर, ताकि वो पूरा चैप्टर हमारा कंक्लूड होकर यानी कंसाइज फॉर्म में आकर एक पेज पर हो जाए। एंड उसके बाद जस्ट उसी के जस्ट बाद हम देखेंगे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी या अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन सबसे मिलाकर हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि अभी के लिए स्टार्ट करें अगर, तो एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ बुक कीपिंग, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूँ अकाउंटिंग के बारे में। अब इन दोनों में क्या क्या अंतर है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि भाई कल हमने पढ़ा था बुक कीपिंग क्या होता है। इसका मतलब हिंदी में जैसे बताया गया था आपको कि भाई पुस्तक पालन है क्या चीज। एक तो ये चीज, साथ ही साथ हमने कल देखा था लेखाक्रम, एक ये। तो कल पूरा पढ़ा था, फिर आज दोबारा पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी। तो अगर बात करूं दोबारा पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, तो अब ये देखने का मतलब ये कि कल हमने पढ़ा था बुकिश लैंग्वेज, यानी कि कल हमने देखा था उस चीज को बुक के रूप में। आज हम उसी चीज को एक कंसाइज फॉर्म में एक पेज पे लिख लेते हैं, ताकि उससे रिलेटेड अगर हमने बस एक बार ओवरव्यू ले लिया, पेपर में बैठ के बस एक बार देख लें, तो आप पेपर में जाने से पहले तो उसी के साथ एकदम हमारा काम आसान हो जाए। अलग अलग पूरी बुक्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े हमें उससे रिलेटेड। तो जैसे कल स्टार्ट करा था बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग में आपको बताया गया था कि बुक कीपिंग क्या है। पहली चीज आर्ट एंड साइंस है, पहली चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज हमने देखी थी कि बुक कीपिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। फिर क्या देखा था, मेजर। फिर रिकॉर्डिंग। और फाइनली क्लासिफाइंग। ये चीजें हमने देखी। अब इन्हीं के बारे में अगर बात करें तो जैसे कि तो बताइए लग कला और विज्ञान है। आइडेंटिफाइंग मतलब उस चीज को पहचानना। पहचानना मतलब यहाँ पे क्या है, पहचानने का मतलब यहाँ पर है ये देखना कि जो एंट्री हमने बुक्स में करनी है वो व्यवसाय से संबंधित है भी या नहीं, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। क्योंकि अगर कोई चीज बिजनेस से रिलेटेड होगी तभी हम उसे अकाउंट्स में लिखेंगे, अदरवाइज उसको नहीं लिखा जाता। पर्सनल इंफॉर्मेशन हम बुक्स में नहीं दिखाते अकाउंट्स में। मेजर मीन्स उसको मापना। मापने से मतलब ये देखना कि फाइनली ये चीज देखो कि वो चीज मनी में मेजर की जा सकती है या नहीं। इट मीन्स ये बताइए कि आप जो व्यवसायिक लेन देन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या वो व्यवसाय से संबंधित बात मनी में मेजरमेंट है या नहीं है, उसे पैसों में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। रिकॉर्डिंग मतलब अभिलेख, ये लीजिए। अभिलेख मतलब अब पहचानने के बाद हम उसको क्या करेंगे, मापेंगे, मापने के बाद उसको लिखेंगे, यानी कि हम उसके अकाउंट्स में एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री जैसे बोलते हैं हम। क्लासिफाइंग मतलब होता है वर्गीकरण, और इस वर्गीकरण को ही हम क्या बोल देते हैं, साधारण शब्दों में इसी को बोलते हैं दूसरा नाम जो हम हर बार पढ़ा भी है, लेजर करना। तो इसी को बोला जाता है लेजर। ठीक है जी, यहाँ तक की बात हमारी हो गई, ये सारी बात देखी। अब अकाउंटिंग के बारे में बात करें, तो अकाउंटिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अकाउंटिंग में क्या है भाई, ये भी तो एक आर्ट है, ये भी एक साइंस है, पहली चीज तो सेम है। दूसरी चीज देखी थी आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग तो इसमें भी है। फिर मेजर, मेजर इसमें भी है। रिकॉर्डिंग इसमें भी है। इसके बाद आगे देखा, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग, इसमें भी है। क्लासिफाइंग के बाद यहां तक आप देखोगे एक चीज है, यानी कि बुक कीपिंग इज ऑल्सो इंक्लूड इन अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर शामिल होता है, या ये कह सकते हो कि जहां पर बुक कीपिंग खत्म होगा वहीं पर हमारा अकाउंटिंग शुरू होगा। क्लासिफाइंग के बाद अब इसमें कुछ चीजें और शामिल हो जाती हैं, समराइजिंग। समराइजिंग मतलब फाइनल अकाउंट तैयार करना, यानी कि इसको हिंदी में बोल देते हैं हम क्या, सारांश। ठीक। समराइजिंग के बाद हम चलें अगर,
तो इसकी चीजों को हम क्या करते हैं फिर एनालाइज, आगे इंटरप्रेट करना उस चीज को। इंटरप्रेटिंग, ठीक, इंटरप्रेटिंग हो गया। और फाइनली उस चीज को हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको, यूजर्स को, यानी कि उसके बारे में संप्रेषण, यानी कि उस चीज के बारे में बताते हैं। तो एनालाइज मतलब विश्लेषण, इंटरप्रेट मतलब इंटरप्रेट बोलते हैं निर्वचन को, और फाइनली लास्ट सबसे चीज क्या होती है कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करना यूजर्स को। अब यहाँ पर एक बात उठती है, ये बात कि भाई यूजर्स कौन, तो यहाँ पे यूजर्स मतलब होता है दो। अब यूजर्स कौन कौन दो, उसके बारे में बात करूं अगर, तो यहाँ पे यूजर्स दो होंगे, एक इंटरनल यानी कि आंतरिक, और एक होगा एक्सटर्नल यानी कि बाहर लोग। इंटरनल यूजर्स कौन, वे लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इससे संबंधित बातों को जानना चाहते हैं, लेकिन वो फर्म के अपनी कंपनी के अंदर के ही लोग हैं, हमारे कर्मचारी, हमारा मैनेजमेंट, हमारे शेयर होल्डर्स। मतलब शेयर होल्डर वाइज देखा जाए बाहर के ही व्यक्ति हैं, लेकिन मालिक अभी इसमें कंपनी के अंदर नहीं, हाँ फर्म होती तो वो अंदर के ही लोग हैं। बट इसके अभी से बात करें अगर, तो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज हैं, ये लोग कौन होंगे डायरेक्टर्स, ये सब होंगे बंदे वे जो इंटरनल होंगे। एक्सटर्नल की बात करूं, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, हमारे कस्टमर्स, सरकार, गवर्नमेंट, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब बाहर के लोग जो जानना चाहते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे बारे में, वो कहलाते हैं बाहर के लोग एक्सटर्नल में। तो ये यूजर्स की बात थी। अब इसी के बाद एक बात जरूर ध्यान रखें, अकाउंटिंग हमें इतनी सारी बात बता रहा है, इसी कारण अकाउंटिंग को एक चीज और बोला जाता है, और वो क्या चीज, इसको बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा, इसी को बोला जाता है। तो क्या है ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, बिजनेस की भाषा है, जो हमें बताती है कि क्या क्या हमने काम करा। तो ये सारी चीज आपने देखी। अब यहाँ तक बात मेरे काम समझ में आ गई कि भाई ये चीज इसके अंदर शामिल होती है, ये इसके अंदर शामिल होती है, सीक्वेंस हमेशा ध्यान रखें, पहली चीज। और अब एक लास्ट चीज, वो ये कि भाई ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आई हमारे पास, जैसा कि कल बताया गया था, इटली के रहने वाले थे कौन, लूका पैसियोली या लूकस पैसियोली, जो भी लिखा मिले। अभी इटली में एक जगह है, कौन सी, वेनिस। तो इटली के अंदर एक जगह है वेनिस, वेनिस शहर, उसी के रहने वाले थे लूका पैसियोली। इन्होंने दिया था, और कब दिया था ये 1494 के अंदर। क्या दिया था, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी, इन्होंने तो बताया था अपनी बुक के अंदर, जो कल मैंने बुक का नाम लिख भी दिया था, वैसे तो अब दोबारा जरूरत नहीं है, और वो पूछी भी नहीं जाती वैसे मुझसे, हमारी अर्थमेटिका, ज्योमेट्रिका, प्रोपोर्शनेट एट प्रोपोर्शनलिटा, इतनी बड़ी बुक है, मैं पूछी भी नहीं जाती। हाँ, डी कंप्यूटिस्ट एट स्क्रिप्चरिस, ये हमसे पूछा जाएगा, लेकिन एक पेपर में पूछा गया था, वो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपिटर प्लस सी में। अभी टीचर भी में इस चीज पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी पढ़ के जाइएगा, लिखवा आपको दी गई है। इन्होंने बताया था हमें किसके बारे में, इन्होंने तो हमें बताया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, इन्होंने हमें इस चीज के बारे में बताया था, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली, इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी इसको। आगे जाके इसके बारे में हम एक चीज पढ़ेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम को वेस्टर्न अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि पाश्चात्य बही खाता प्रणाली है ये, पाश्चात्य मतलब पश्चिम देशों से आई थी, इसी बार इसको पाश्चात्य बही खाता प्रणाली बोलते हैं। व्यापारी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, व्यापारी बही खाता प्रणाली। ठीक है, वो बाद में जाकर हम देख लेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज पर। तो हमने यहाँ पे देखा क्या क्या, इटली के रहने वाले थे कौन, लूका पैसियोली, सन 1494 में उन्होंने बताया था डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। इस डबल एंट्री सिस्टम में इनकी बात हुई थी अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की। बुक कीपिंग के बारे में बताया गया कि एक आर्टेड साइंस है, जो कि आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है, रिकॉर्डिंग करती है, यानी कि जर्नल एंट्री बनाती है, एंड फाइनली उसका लेजर करती है, क्लासीफाई करती है। जिसके बाद अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है, और अकाउंटिंग में यहाँ तक तो हम ये बात चीज पढ़ेंगे, आगे समराइज करती है, सारांश निकालती है, यानी कि फाइनल अकाउंट बनाती है, उसको एनालाइट इंटरप्रेट करती है, यानी कि कह सकते हो उसके बारे में आपको बताती है कि कंक्लूजन कि फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, या नीचे गिर रहे हैं, औरों की अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं।
तुलना करने में फायदेमंद होती है। और लास्ट कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेट करती है टू यूजर, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देती है यूजर्स को, ये चीज। ठीक है, फाइनली यहाँ तक हमने सारी चीज देख ली। और बस एक लास्ट चीज और ध्यान रखें कि बुक कीपिंग जहां खत्म होगी वहां अकाउंटिंग शुरू होगी, और जहां अकाउंटिंग खत्म होगी वहां ऑडिट शुरू होगी, यानी कि खातों की जांच शुरू होगी। फाइनली ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन थी, पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चीज को पढ़ लिया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ लिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलते हमको। पीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन आए हैं हम उनके बारे में थोड़ी सी कर लेते हैं, और अदर कुछ एक दो जगह पर क्वेश्चन आए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं फाइनली, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि पेपर में आए हुए भी हैं और आते भी हैं। भले ही हमारे सिलेबस में से स्पेशल मेंशन ना करा गया हो, लेकिन इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड पूछी गई है। चलिए बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इसे हटा रहे हैं हम। ओके, चलिए धन्यवाद क्लास, आगे चलते हैं। इससे इस चीज को फाइंड करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा देर हो गया। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में कि क्वेश्चन आए कैसे कैसे, उनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इसी के बारे में बात करते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों में से बही खाता के संबंध में कौन सा एक विषम है, यानी कि कौन सा एक अलग है। या तो कुछ बातें गलत होंगी एक सही होगी, या कुछ बातें सही होंगी एक गलत होगी, या कुछ गलत होगा एक सही होगा। तो अब क्या देखते हैं इसमें, कह रहा है इनमें इन स्टेटमेंट से कौन सा ओड है। पहली चीज, बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। बही खाते का कार्य क्षेत्र रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण, सारांश। हमने देखा था कि बुक कीपिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रहे, बुक कीपिंग के अंदर समराइजिंग नहीं आता, इट मींस ये तो गलत है। अगला पॉइंट, बुक कीपिंग इज एसेंशियली इज ए क्लरिकल वर्क। हाँ ये बात सही है, और ये हमने कल पढ़ा भी था, ये क्लरिकल वर्क है बुक कीपिंग। यानी कि बुक कीपिंग कैसा काम है, बुक कीपिंग एक रूटीन वर्क है जो कि इजी है, इसके लिए खास स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, इसे जनरल व्यक्ति कोई बना सकता है, एक जूनियर अकाउंटेंट बना सकता है, क्लर्क बना लेता है इसको आसानी से। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग को बनाने के लिए पहले बात तो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल स्किल ऑफ इसका पार्ट है, इसको हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज इसमें हमने देखी थी कि ये नेचर में कैसी होती है, एनालिटिकल। एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक होती है प्रकृति, ठीक है। ये हमारी यहां तक की बात हुई, तो इसका मतलब ये तो सही है। चलिए ये गलत हो गया, ये सही हो गया। बुक कीपिंग डिपेंड ऑन अकाउंटिंग मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर मोर यूजफुल। सिंपल सी बात है कि बुक कीपिंग के अंदर सिर्फ हम क्या देखते हैं, सिर्फ क्लासिफाइंग तक। उसे और यूजफुल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समराइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम कह सकते हैं इसका मतलब बुक कीपिंग को और ज्यादा यूजफुल कौन बनाएगा, अकाउंटिंग बनाएगी। ये बात भी ठीक है। बुक कीपिंग ओनली कंसीडर्ड मॉनेटरी एज ट्रांजेक्शन, ये बात भी सही है, क्योंकि अभी क्या बताया था मेजर में, हम ये चेक करेंगे कि कोई चीज मनी में मेजर की जा सकती है या नहीं की जा सकती। अगर की जा सकती है तो लिखा जाएगा, नहीं की जा सकती तो नहीं लिखा जाएगा। कल भी ये देखा था हमने क्या, कि भाई सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ही रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज कोई रिकॉर्ड नहीं करना। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात इन्हें सही कहा, इसको मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब किसमें, मुद्रा के लेन देन में हम यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा, यानी कि ये भी सही है। बुक कीपिंग हैपन आफ्टर द काउंटिंग प्रोसेस, वो कह रहा बुक कीपिंग जो है वो लेखांकन के बाद शुरू होती है, यहाँ गलत बोला उसने। बुक कीपिंग पहले खत्म होती है, अकाउंटिंग बाद में स्टार्ट होती है, यानी कि ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में दो बातें गलत है। क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ पीसीएस पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन एक बात ध्यान रहे,
ये यूथ में क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन एक, वो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, ये सही माना हुआ उसने। तो यूथ में कुछ क्वेश्चन गलत है तो उनको ठीक भी रखेंगे। यूथ पढ़िएगा, प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन होंगे, काफी सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं अलग अलग जगहों से, तो उस चीज को थोड़ा पढ़ते रहिए, ले लीजिएगा, ना हो तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के काम आएगी वो हमारे, क्योंकि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि हाँ भाई उस बुक में कुछ गलतियां भी हैं, वो तो मैं मानता हूँ, देखो हर बुक में होती है, लेकिन इसमें है भी, वो हम साथ साथ देख लेंगे। तो इसके लिए तो ये एक बात थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। भाई द जॉब ऑफ बुक कीपिंग इज एनालिटिकल, अभी तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी अभी, क्या देखा था हमने कि बुक कीपिंग का जॉब एनालिटिकल नहीं होता, रूटीन नेचर का होता है, अकाउंटिंग का होता है, यानी कि ये तो हो गया गलत। बुक कीपिंग इज आर्ट एज एन साइंस, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, हाँ ये बात सही है, ये आर्ट भी है साइंस भी है, और रिकॉर्डिंग करता है किसको, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन, पर्सनल ट्रांजेक्शन नहीं कर जाते, ये तो सही है। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्ड इन अ सर्टेन सेट ऑफ बुक्स, ये सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन जो भी लेन देन होंगे वो रिकॉर्ड किए जाएंगे किसमें, एक सर्टेन सेट्स ऑफ बुक्स में, कुछ स्पेशल बुक्स होती है सिर्फ उन्हीं के अंदर, ऐसा नहीं घर के रजिस्टर में नोट कर लीजिए, वो अकाउंटिंग नहीं कहलाती, ये भी सही है। बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन अकाउंट बुक्स, ये बात ठीक है, बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग करने का एक मेथड है, किसमें, अकाउंट्स बुक्स के अंदर, तो ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हुआ, वैसे देखा जाए तो गलत ही है, लेकिन पूछा क्या गया है मुझसे, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, यानी कि हमें जो ऑप्शन में टिक करना है, ऑप्शन ये वाला होगा, यानी कि अगर पूछा जाए ए बी सी डी, वैसे तीनों बातें सही है, लेकिन पूछ रहा कौन सी गलत है, तो गलत तो ए है, तो इसका मतलब मुझे गोला जो फिल करना है वो मुझे कौन सा करना है, ए वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, यूथ में कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी है, पहले क्वेश्चन हिंदी में होता था इसलिए थोड़ी दिक्कत है। तो देखिए पुष्ट पालन, पुष्ट पालन की बात करें तो पुष्ट पालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, ये बात कही किसने है। देखिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको रट्टा मारनी पड़ती है, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते कि ये डेफिनेशन किसने दी, ये बात किसने कही, ये सिद्धांत किसने दिया, ये प्रिंसिपल किसका है, ये कुछ बातें होती है जिन पर हमें क्या होता है, स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, बार बार रट्टा मारना पड़ता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। तो अभी के लिए बता देते हैं, इसका आंसर स्पाइसर एवं पैगलर द्वारा है, ठीक, इसको तो रट्टा मारेंगे, इसमें कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं है। चलिए आगे चलता हूँ। अगला कह रहा है पुष्ट पालन का क्या अर्थ है, यानी कि वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है। जो इंग्लिश में है उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरा काम ही ये है यहाँ पे कि कुछ चीजें इंग्लिश में है तो उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएं, कुछ चीजें हिंदी में स्पेशल है तो उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताएं, ताकि दोनों बच्चों को यानी कि बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों को फायदेमंद हो। तो उन्होंने पूछा बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मीनिंग पूछ रहा है। सिंपल सी चीज पहले देखो, प्रारंभिक पुस्तकों में लेखे करना, प्राइमरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स, ये बात सही है गलत है भाई, रिकॉर्डिंग करना तो सिंपल सी बात है, बुक कीपिंग का काम है, यानी कि ये बात तो सही कह रहा है वो। लाभ हानि खाता तैयार करना, ये लाभ हानि खाते तैयार करना होता है समराइजिंग के अंदर, यानी कि सारांश के अंदर, सारांश कहाँ होता है, अकाउंटिंग के अंदर, यानी कि ये तो नहीं है, ये अकाउंटिंग का पार्ट है। शुद्ध लाभ की गणना, सिंपल सी चीज है, जब लाभ हानि खाता बनाएंगे तो शुद्ध लाभ उसी से निकलेगा, लाभ हानि खाते की सहायता से ही हम शुद्ध लाभ निकालते हैं, तो इसका मतलब ये भी अकाउंटिंग का काम, बुक कीपिंग का काम नहीं है। सादरी संलेख लिखना, ये सादरी संलेख लिखना पार्टनरशिप का काम है, और डीड बनाना, एग्रीमेंट बनाना, उससे बुक कीपिंग का कोई लेन देना नहीं, हाँ उसके रिकॉर्ड रखना उसका काम है, डीड बनाना इसका काम नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये सब हो गया गलत, हमारा आंसर सही है ए, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, अब यहां पे देखिएगा, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, और फंक्शन क्या है इसका, मेन फंक्शन, देखिए फंक्शन में भी कौन सा फंक्शन पूछा है, मेन, पहली चीज। वो कह रहा आर्थिक समकों का अभिलेखन, अभिलेखन मतलब होता है रिकॉर्डिंग, कार्य हेतु सूचना प्रदान करना, यानी कि सूचना देता है, कम्युनिकेट करता है, लेकिन कम्युनिकेट रिकॉर्ड्स की नहीं, कार्य हेतु फंक्शंस की, तो ये चीज इसमें नहीं होगा। व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण, ये गलत है थोड़ा यहाँ पे,
बुक्स में यहाँ पाएगा एवं अभिलेखन, यानी कि इसके अंदर रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग दोनों चीज आती हैं। हाँ ये बात सही कही इसने, अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, क्लासिफिकेशन भी आता है, क्लासिफाइंग भी आता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तो बात सही है, उसका मेन काम। और गैर आर्थिक लक्ष्यों को, पहली चीज तो यहाँ पे यही बात बोल दी, गैर आर्थिक, नॉन इकोनॉमिक, जो पैसों से संबंधित नहीं है। तो जब वो है ही नहीं पैसों से संबंधित, तो अकाउंटिंग में उसका लेना देना कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी, क्योंकि इसके अंदर वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, अभिलेख मतलब अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग करना दोनों आता है फाइनली। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, सी। आगे देखता हूं, कह रहा है आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक, अभी तो बताया था लुका पैसिओली, ये तो आसान सी चीज है भाई, कौन हो गए, लुका पैसिओली। तो अकाउंट आधुनिक लेखांकन प्रणाली मतलब मॉडर्न अकाउंटिंग जो सिस्टम है उसके कौन फादर कौन है, तो फादर ऑफ अकाउंटिंग या फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग किसको बोला जाता है, लुकास पैसिओली को। ठीक, इटली के रहने वाले हैं, सन 1494 में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिया था। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, फिर पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है अकाउंटिंग का। भाई कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, रिकॉर्ड रखना तो अकाउंटिंग का काम है, मैं मानता हूं बुक कीपिंग के अंदर आता है, लेकिन बुक कीपिंग तो खुद भी अकाउंटिंग के अंदर आता है, तो अकाउंटिंग का भी काम तो हुआ। दूसरा, प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस, ये तो है ही उसका काम, ये उसको रिकॉर्ड रखता है ताकि उसमें कोई हेरफेर ना हो सके, उन चीजों को संभाल के रखा जाता है, लेखे होते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसका मतलब प्रोटेक्ट करता है प्रॉपर्टीज को। इसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हुए, उनके अनुसार में लेखे करने पड़ते हैं, तो यानी कि कानूनी अन्यथा कानूनी जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उनको भी पूरा करता है अकाउंटिंग। जैसा उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए किसने, गवर्नमेंट ने, तो सीधी सी बात हम उसको लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैक्सिमाइज करना रिजल्ट, देखो रिजल्ट निकालना इसका काम है, कंक्लूजन करना, मैक्सिमाइज करना इसका काम नहीं है, मैक्सिमाइज करना मैनेजमेंट का काम है। और मैनेजमेंट मतलब ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, यानी कि व्यापार संगठन, जो व्यापारिक संगठन होता है उसका उद्देश्य होता है व्यापार अपने लाभ को अधिकतम करना, अकाउंटिंग का ये काम नहीं है। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये क्या हुआ, उनने पूछा क्या है, कार्य नहीं है, वैसे 3 कार्य हैं लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है, तो नहीं की बात तो फिर तो यही हुई, यानी कि ऑप्शन जो टिक होगा वो सी होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलता हूं। पूछा है अकाउंटिंग इन मॉडर्न एज इज रिगार्डेड, आज के समय में अकाउंटिंग जो है वो क्या है। अगर मैं आज के समय की बात करूं तो इसके अंदर रिकॉर्डिंग आती है, क्लासिफाइंग आती है, समराइजिंग आती है, ये तो अकाउंटिंग के अंदर आता है आज के टाइम में, सही कहा उसने। लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अभी अभी बताया था कि बिजनेस की लैंग्वेज है, क्यों है, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, बिजनेस के बारे में बताती है ये बिजनेस की भाषा बोलता है अकाउंटिंग। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, अकाउंट के माध्यम से ही मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती है, कम्युनिकेट करती है सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंटिंग, किसके, बिजनेस इंफॉर्मेशन को, ऑल ऑफ द बोले तीनों चीज है, तो फिर तो आंसर डी होगा। चलिए ये बात भी हमारा अच्छा हुआ। फिर इन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन अफेक्ट, जो डबल एंट्री सिस्टम होता है वो बुक कीपिंग में का क्या होता है भाई, उसमें हम वन अकाउंट ट्वाइस लिखते हैं क्या, देखो वैसे तो इसके बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है, अभी के लिए सिर्फ आंसर देख लीजिए, वैसे आगे जाकर पूरे चैप्टर इसका मिलेगा हमें। वन अकाउंट ट्वाइस, एक खाते को 2 बार लिखना, ऐसा कुछ नहीं, एक खाते को 2 बार नहीं लिखा जाता, हो सकता है 2 खाते अलग अलग भी लिखे जा सकते हो। 2 अकाउंट्स एट सेम टाइम, 2 खातों को एक साथ लिखना, ये भी नहीं, 2 खातों को नहीं, 2 एक्सपेक्ट को एक साथ लिखा जाता है, डेबिट क्रेडिट, ना कि 2 खातों को एक साथ लिखा जाता है। तो वो 2 खाते हो भी सकते हैं, वो एक खाता भी हो सकता है, एक वही खाता डेबिट और वही खाता क्रेडिट। लाइक हमने आपसे कहा कि मैंने एसेट्स परचेज करी, तो भाई सीधा सी बात होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अब एसेट्स भी क्या है, रियल अकाउंट, कैश भी क्या है, रियल अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट है अगर, तो सिंपल सी बात क्या हुई, एक ही अकाउंट तो हुआ, फिर 2 अकाउंट कहां से हुआ। वन अकाउंट इन 2 वेज, हाँ ये इसने सही कहा, एक अकाउंट मतलब 2 तरीके से, अब ऐसा होगा 2 वेज यहाँ पे, वैसे वन अकाउंट बात उन्होंने गलत बोली है, वन अकाउंट नहीं 2 अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो 2 वेज कहा है 2 प्रकार से, ये 2 प्रकार सही है, ये 2 प्रकार का मतलब क्या कहना चाहता है वो, एक उसको डेबिट में लिखना, एक उसको क्रेडिट में लिखना, पाने वाला और देने वाला, ये इसकी बात सही हुई। यहाँ वन अकाउंट शब्द थोड़ा गलत बोल दिया उसने थोड़ा सा, लेकिन हाँ 2 वेज जो कहा उसने 2 प्रकार से, उसी को डेबिट उसी को क्रेडिट, यानी कि कोई सी भी चीज डेबिट होगी कोई सी चीज, यानी कि एक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे वन अकाउंट से मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ वन अकाउंट का मतलब है वन ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन, यानी कि एक व्यवहार को
दो जगह दो प्रकार से लिखा जाता है, एक डेबिट मोड और एक क्रेडिट मोड, उसी को। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा। और टू अकाउंट्स इन टू वेज, दो अकाउंट की बात ही नहीं होती। मैंने अभी क्या बताया, टू अकाउंट नहीं, यहाँ वन अकाउंट मतलब वन ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये टू अकाउंट्स का मतलब नहीं होता। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग इज, अब आती है बात। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था अकाउंटिंग में लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, हाँ यस कहा था। सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, यस कहा था। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये भी यस कहा था, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसका आंसर फिर भी क्या होगा, ये होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ सिर्फ पूछा गया अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग की सिर्फ डेफिनेशन देनी है, उसके सारे फंक्शन नहीं बताने आपको। उसमें पूछा गया था कि मॉडर्न टाइम में अकाउंटिंग क्या है। अब मॉडर्न टाइम मतलब आज के हिसाब से अकाउंटिंग क्या है, तो सब कुछ बताया कि भाई आज के समय देखा जाए तो अकाउंटिंग ये भी है, ये भी है, ये भी। लेकिन मेन बात अकाउंटिंग की जो मेन डेफिनेशन है वो ये है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना। तो इसका आंसर एक्चुअली में सी माना जाएगा। ठीक है ना, कभी गलती कर दो उसमें और इसमें अंतर है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। फिर इसने बोला द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, नोट इंक्लूड कह रहा है। अब देखिए, अभी बात आई थी, मैंने कहा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है। भाई अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट की बात करता हूं तो मैक्सिमाइज करना चाहेगा अपना प्रॉफिट, बिजनेस का काम ही है प्रॉफिट बढ़ाना अपना। मैक्सिमाइज करना चाहेगा सेल, क्योंकि सेल बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, बिना सेल करे प्रॉफिट बढ़ेगा किस बात का। सर्वाइवल, हर एक बिजनेस का उद्देश्य होता है वो सर्वाइव करे, हमेशा लंबे टाइम तक चलता रहे, बंद ना हो, सर्वाइव करे। लेकिन मैक्सिमाइज करना अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को, ये उसका काम नहीं है, मेन उद्देश्य। वो पर मोर प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन मोर इन्वेस्टमेंट होना जरूरी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन में करेंगे ए टिक। चलिए आगे चलता हूं। फिर अब यहां पर भी यही बात कह रहा है, द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फंक्शंस। भाई अपना देखा भी था अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये फॉलोइंग फंक्शंस बताए जाते हैं। ठीक है जी, बताए। अब क्या कह रहा है, इनको सीक्वेंस लगाइए, क्रम बताइए इनका, ये सब कार्य जो है उसके, उसका सही क्रम क्या होगा, क्रम बताना, सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या बताया था भाई, क्लासिफाई करेगा, क्लासिफाई तो रिकॉर्डिंग के बाद आता है। इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट तो और भी बाद में आता है। रिकॉर्डिंग, हाँ। इन चार के हिसाब से वैसे देखा जाए तो सबसे पहला काम उसका क्या था, सबसे पहला काम था आइडेंटिफाई। दूसरा काम क्या था, मेजर। तीसरा काम क्या था, रिकॉर्डिंग। फिर क्या था, क्लासिफाइंग। फिर क्या था, एनालाइज। इंटरप्रिएशन, यानी कि इंटरप्रेट करना। और फाइनली उसको कम्युनिकेट करना। ये इसके काम थे। लेकिन अब हमें सिर्फ चार ही ऑप्शन दिए हैं, तो मुझे इनके हिसाब से चलना है। इसमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और क्लासिफाइंग है, इंटरप्रेट है, रिकॉर्डिंग, एनालाइज नहीं दिया। अब जरा खुद देखिए क्या सीक्वेंस बन रहा है, पहले रिकॉर्डिंग है फिर क्लासिफाइंग है। तो पहले रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफाइंग, फिर इंटरप्रेट करना, और फिर कम्युनिकेट करना, यानी कि समराइजिंग। इसमें एक काम रहेगा, सॉरी, समराइजिंग। क्लासिफाइंग के बाद एक काम और होता है, पहले क्या, समराइजिंग करना, फाइनल अकाउंट बनाना, जो बताया था। तो इसके अंदर कम्युनिकेट नहीं है, तो पहले सब क्या आएगा, फिर इंटरप्रेट बाद में होगा, पहले ये होगा। ठीक है, फाइनली यानी कि एक दो तीन चार, ये इसका सीक्वेंस हो गया। तो एक दो तीन चार चेक करो कहाँ है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हमारा कौन सा है, तीन। तीन किस ऑप्शन में है, इसमें और इसमें। फिर तीन के बाद हमने किसको देखा, एक। तो नंबर एक पे तीन आया, नंबर दो पे एक आया, नंबर तीन पे चार आया, और नंबर चार दो पे। तो 3142, तो 3142 ये रहा मेरा आंसर। ठीक, चलिए ये भी हो गया हमारा काम। आगे चलते हैं। अब ये ज्यादातर देखना हर क्वेश्चन हम वही कर रहे हैं जो पीसीएस में या फिर टीजीटी में या पीजीटी में या हमारे यहाँ पे या कहीं और पे या एग्जाम आए हुए हैं बाकायदा। इसलिए बस ये दिखाया गया, इसको करवाने का रीजन सिर्फ एक। वैसे तो हम कोशिश करेंगे हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू थोड़े बहुत करेंगे, ताकि पता चले कि क्वेश्चन कैसा बनता है उनसे, और फिर उस चैप्टर को एक पेज में कंसाइज कर ले। लेकिन मेन थिंग अभी बताने का कारण सिर्फ ये है कि आपको पता चले जो आपने चैप्टर पढ़ा है वो वेस्ट नहीं, उस चैप्टर में से भी क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है बेसिक से क्वेश्चन क्या आएंगे, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन निकलते जो हमने थोड़ी सी बात पढ़ी उसमें से इतने सारे क्वेश्चन निकल गए। देखिए कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण।
अभी पूछ रहा है, देखिए अभी अभी क्या बात आ रही थी, ये तो लिखा भी था। लास्ट स्टेप कौन सा था, क्या क्या बताया था? आइडेंटिफाई करिए, मेजर करिए, रिकॉर्डिंग करिए, क्लासिफाइंग करिए, समराइजिंग करिए, एनालाइज करिए, इंटरप्रेट करिए, देन कम्युनिकेट करिए। मतलब उन यूजर्स को बताइए, उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए कि फाइनली हमारी संस्था ने, हमारी कंपनी ने ये लाभ कमाया, ये नुकसान हुआ, ये फायदा है, ये नुकसानी, ये हमारी संपत्ति, ये हमारे दायित्व है, ये सारी बातें। तो इसके अंदर देखिए जरा, कहाँ पर कम्युनिकेशन की बात, कम्युनिकेट की। विश्लेषण नहीं, ये नहीं है। संप्रेषण देखिए मिल गया है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है, ये क्वेश्चन आते हैं कई बार हमारे पास, ए और आर सही है, आर उसका एक्सप्लेनेशन है या इस तरीके से। पहला, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ये तो हमने पढ़ा, हाँ ये बात सही है उसकी, यानी कि ए तो सही है, ये तो कंफर्म हो गया। अब कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन को जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए अकाउंटिंग वो सब देता है। बात ये भी सही है कि वो इंफॉर्मेशन सारी देता है। बात ये आती है, क्या इसका इससे कोई लिंक है? भाई सिंपल सी चीज, अकाउंटिंग को लैंग्वेज कहा गया है बिजनेस की, इसलिए हो क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो बिजनेसमैन को चाहिए वो सारी बातें उसे बताता है। और जो चीज वो बताई जाती है उसकी भाषा ही तो होती है जिसके हम थ्रू सामने वाले को एक्सप्रेस करते हैं अपनी भावनाएं। तो एक अकाउंटिंग जो सारी बातें उसे बता रही है वो एक भाषा के थ्रू बताती है। यानी कि कह सकते हैं लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि ये सही है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए और आर दोनों तो सही है, पहली चीज। और आर क्या है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, क्योंकि ए तभी सही होगा जब ये बताता है। लैंग्वेज क्यों है, वो इसी कारण है। तो इस तरीके से फाइनली ये हमारे क्वेश्चन हुए। चैप्टर हमने देखा, कल पढ़ा, आज उसका पढ़ा, और ये थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ली हमने। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक की हमने बातें करी। अब इसके बाद अभी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। वैसे अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अब हमारा काम होगा, आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसके बारे में, क्योंकि कल उसे कंटिन्यू करेंगे, ताकि पता रहे कि कल हमें पढ़ना क्या है, तो पहले से प्रिपेयर रहेंगे। हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। खाते कितने प्रकार के होते हैं? बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, ये खाते नहीं, ये बैंक खाते हैं। हम बात करें अकाउंट्स में खाते कितने प्रकार के होते हैं। तो ज्यादातर हमने पढ़ा है कि अकाउंट्स में खाते 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक, यानी कि नाम मात्र। सही है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए वैसे होते 2 हैं वो, लेकिन 3 हो जाते हैं उसके टाइप्स, अभी बताएंगे कैसे। और दूसरी चीज, ये परंपरागत विधि है, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है, जबकि अब कितने मेथड हो चुके हैं, अब एक अप्रोच हो चुकी है 2। यानी कि जब आप टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ोगे तो एक परंपरागत होगी। परंपरागत मतलब पुराने समय से जो चलती आ रही है प्रथा, यानी कि परंपरागत। तो परंपरागत अप्रोच, और एक कौन सी होगी जो अब चल रही है, आधुनिक, मॉडर्न अप्रोच। तो 2 तरीके की अप्रोच बताई गई है। पहले हम इसे पढ़ते थे हमेशा, इसमें कितने टाइप के पढ़ते थे हम? 3 टाइप के, लेकिन मैं बता रहा हूं जैसे 2। एक कौन सा, पर्सनल, एक इम्पर्सनल। वैसे होते ये 2 हैं। व्यक्तिगत, जिसमें किसी व्यक्ति की बात करी जा रही हो, अब चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। इम्पर्सनल मतलब अब इसके अंदर आते हैं जो व्यक्ति से संबंधित ना हो। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक रियल और एक नॉमिनल। इसी को बोला जाता है वास्तविक या फिर संपत्ति खाता। नॉमिनल मतलब नॉमिनल अकाउंट जो है, तो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट मतलब इसको नाम दिया गया अलग अलग, कहीं लिखा मिलेगा आय व्यय खाता, कहीं लिखा मिलेगा लाभ हानि के बारे में। वैसे मेन तो ये लिखा होता है, ये तो पूरा अपने आप में एक अकाउंट होता है, ठीक, जो हम बगन बनाते हैं लेजर में। तो आय व्यय खाता ज्यादातर बोला जाता है, लाभ हानि भी बोल देते हैं कई बार, कुछ जगहों पे बराबर मान लेते हैं उनको, लेकिन होता नहीं, वो होता है भाई ये।
और कुछ जगहों पर अवास्तविक भी लिखा मिलेगा। तो आयव्यय खाता या अवास्तविक खाता या लाभान्वित खाता। ठीक है जी। तो ये 3 टाइप के पढ़े हमने। पेपर में वैसे देखा जाए होते 2 हैं, पर्सनल इम्पर्सनल, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत। इसी को क्या बोला जाता है? अव्यक्तिगत। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाए कितने होते हैं, तो पेपर में तो अगर हमें बताने 3 ही हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसके अंदर व्यक्ति आएंगे, इसके अंदर सिर्फ संपत्ति आएंगी, इसके अंदर सारे हमारे आय व्यय, सारे हमारे लाभानी आएंगे इसके अंदर। तो ये होते हैं 3 टाइप के। पेपर में पूछेगा तो 3-3 बताने, वैसे होते 2 थे, लेकिन पेपर में जो पूछेगा टीजीटी पीजीटी जो मानता है वो 3 ही मानता है, और हमने भी आज तक 3 ही पढ़े हैं। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो मॉडर्न अप्रोच में 5 टाइप के अकाउंट होंगे आपके पास। अभी 5 टाइप कौन कौन से? पहला एसेट्स अकाउंट, फिर लायबिलिटी अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फाइनली इनकम अकाउंट। संपत्ति खाता, दायित्व खाता, पूंजी खाता, व्यय खाता और आय खाता, ये 5 खाते होते हैं मॉडर्न के हिसाब से। तो अगर पेपर में पूछा जाए ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, तो आंसर होगा 3। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से कितने होते हैं? 5। सिर्फ ये लिखा हुआ है खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। क्योंकि खाते कितने प्रकार के होते हैं तो अब भी आंसर पुराने तरीके से ही पूछता है, नए तरीके से नहीं पूछता वो। जब तक वो खुद मॉडर्न ना बोले, जब तक वो आधुनिक खुद ना कहे, आधुनिक परंपरा के हिसाब से, आधुनिक प्रणाली के हिसाब से कितने प्रकार के, जब तक आप 5 नहीं बताएंगे, 3 ही बताएंगे। अब इसके इनके बारे में अलग से हम कल अच्छे तरीके से इसके बारे में रीड करेंगे आगे, मतलब अगली वीडियो में, कि फाइनली ये है क्या, इसके अंदर कैसे कैसे आते हैं। क्योंकि आगे जब बढ़ोगे तो इसके भी 3 पार्ट कर दिए जाते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि खाता, ये 3 और आ जाएंगे। फिर उसके अंदर कौन कौन सा, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है या इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट नहीं है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, परचेज कौन सा अकाउंट है, यानी कि खाते देख पूछता है खाता कौन सा है। तो वो क्वेश्चन बहुत मिलते हैं हमको, तो इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे मेन चीज रूल ऑफ जर्नलाइजिंग, जर्नल लेखे करने कैसे हैं, वो इनका नियम अलग है, इनका नियम अलग है, वो बातें हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद क्लास, बाय बाय।